अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। नया हफ़्ता शुरू हो गया और इस हफ़्ते के हवाले से थोड़ा आपको बताते चलें कि इस हफ़्ते में इंशाल्लाह काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आपको खाने को सीखने को मिलेंगी। सीखेंगे और फिर खाएँगे, फिर बनाएँगे, फिर खाएँगे बल्कि। और बहुत सारी चीज़ें भी आजकल चूँकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हमने सोचा कि थोड़ा-सा ज़रा ऐसी डिशेज़ लेके आएँ जिसमें दाल, सब्ज़ी और चावलों का और इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम बनाएँ कि जिससे कॉस्ट भी आपकी कंट्रोल में रहे और खाने भी लज़ीज़ और ज़ायक़े से भरपूर और ग़ज़ाइयत से भरपूर खाने खाएँ। हमारे आम तौर पे खानों के दौरान फ़ोकस सिर्फ़ इस बात पे होता है कि खाना मज़ेदार कितना है और उसके लिए हम फिर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। भूल जाते हैं कि इसमें ग़ज़ाइयत का जो पहलू है, यानी इसके फ़वाइद, ये हमारा फ्यूल है। और इस फ्यूल को आपकी सेहत के हवाले से सबसे अहम चीज़ है कि जो भी चीज़ खा रहे हैं आपको ये पता हो कि आप खा क्या रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। क्योंकि अमूमन अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो फिर अमूमन होता ये है कि आप ग़ज़ाइयत छोड़ देते हैं, ज़ायक़े पे जाते हैं और ज़ायक़ा जब जाते हैं फिर ऑब्वियसली आपको उसके नुकसानात ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे कम होते हैं। ये भी आपको साथ-साथ बताते जाएँगे। सबसे पहले तो आज की 2 रेसिपीज़ आपको नाम बताते जाएँ। हैदराबादी मिर्चों का सालन है और साथ में आलू चीज़ी पराठा है। और ये आलू चीज़ी पराठा ये मेरे घर में बनता है, मेरी बेटी बड़ी शौक़ से खाती है, तो हमने कहा चलो ये बड़ा और है भी मज़ेदार आइटम। तो और कॉस्ट भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपको बनाना सिखाएँगे, आपको ये भी बताएँगे कि इसको बना के आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर जब निकालें तैयार आप उसी टाइम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हैदराबादी मिर्चों का सालन। इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल पहले लेंगे पैन में और 1 पाव इसमें हरी मिर्चें हैं और 1 पाव इसमें प्याज, दोनों इक्वल क्वांटिटीज़। तो 1 पाव प्याज जो है स्लाइस किया हुआ ये इसमें शामिल कर दिया ऑयल में और इसकी पहले फ्राइंग शुरू करेंगे। और मिर्चें जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाली मिर्ची इतनी तीखी नहीं है, ये थोड़े बड़े साइज़ की होती हैं और इसमें तीखापन बहुत कम होता है। कराची में मिलती हैं, बाकी और शहरों में जिस किस्म की मिर्चें आपको मिलती हों अगर उसमें तीखापन ज़्यादा है यानी स्पाइसी ज़्यादा है, फिर इसमें काम ये कीजिएगा कि आधी मिर्चों के सीड यानी बीज निकाल दीजिएगा और बाकी आधी मिर्चों के साथ रखिएगा। मैं इसकी सीड अभी नहीं निकाल रहा, उसकी वजह है कि मैं नहीं समझता कि इसके बीजों के साथ साथ इसका तीखापन बढ़ेगा। ये ज़हन में रखिएगा, फिर दोबारा आपको बताता चलूँ। कोई भी मिर्च अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका तीखापन जो है इसके छिलके में ना होने के बराबर होता है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर तीखापन है वो मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे होता है। 3 स्टेजेस हैं इसकी। एक तो ये मिर्च ये आ गई, ये देखें, ये बिल्कुल अब इसमें तीखापन बिल्कुल ख़त्म है। फिर दूसरी स्टेज पे इसमें बीज जाते हैं, ये इसमें तीखापन दूसरे नंबर पे होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिर्च का तीखापन है वो इसमें ये तीखापन में सबसे नंबर 1 है। तो कभी भी अगर आपको स्पाइस कम करना है उसका बीज सेकंड नंबर, स्किन अगर आप उतार दें इसकी तो स्किन में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता, यानी तीखापन बिल्कुल नहीं होता। तो मिर्चों को बेसिकली हम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मिर्चों का अचार जो सालन बना रहे हैं ये बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल हो रहा है। प्याज सबसे पहले करेंगे फ्राई और थोड़ा सा हल्का कलर आ जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग़ज़ाइयत पे। एक तो मिर्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। मिर्चें एक टाइम में बड़ी बदनाम होती थी, अभी भी हैं। खैर बहुत सारे लोग जिनको पेट के मसाइल होते हैं, कुछ होते हैं, वो बोलते हैं जो तीखे खाने अब ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी खाने ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से पेट ख़राब है। स्पाइसी खानों से कभी पेट ख़राब नहीं होता, ये भी आपको बता दें। दूसरा, पेट की ओवरऑल ज़्यादातर बीमारियों का इलाज भी मिर्चों में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मिर्चों से आपको अल्सर होता है। आपको पता है कि पेट का अल्सर से आपको बचाने वाला जो जुज़ है वो मिर्च है। इसमें एक ऐसा जुज़ है जो बेसिकली आपको पेट के अल्सर से बचाता है। हम तो मिर्चें खाते ही नहीं। मैक्सिको और ऐसे ममालिक जो ये लैटिन अमेरिका के ममालिक हैं, यहाँ पे मिर्चें बहुत खाई जाती हैं। वहाँ पे सबसे कम केसेस हैं अल्सर के, पेप्टिक अल्सर के, यानी पेट के अल्सर के। उसकी वजह उनका मिर्चों का इस्तेमाल है। तीसरा, इसमें विटामिन सी है, बहुत बड़ी मिकदार में, ओवरऑल आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद। चौथा, वज़न कम करना है तो ये हरी मिर्चें बहुत फ़ायदेमंद हैं, लाल और हरी और दोनों के फ़वाइद। इनके नुकसानात कोई भी नहीं, फ़ायदे हैं। और वज़न कम करने के लिए क्यों ये फ़ायदेमंद है, उसकी वजह ये है कि इसमें ये बेसिकली आपका मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बढ़ाता है, यानी कैलोरी बर्न करने के प्रोसेस को। दूसरा, आप ज़्यादा खा नहीं सकते। मुंह की कैविटी जब जल जाती है तो आप देखें कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, और उसकी वजह ये भी है। इसी वजह से भी आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए ये फ़ायदेमंद है, वेट लॉस के लिए भी। सो ध्यान में रखिएगा, कोई भी अगर आपको आइंदा बोल रहे हैं कि मिर्चें बहुत खाते हुए सेहत के लिए नुकसानदेह, इसके बारे में एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लें कि इसके नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसके मेजॉरिटी फ़ायदे हैं, इसका नुकसान कोई भी नहीं। हाँ, जिस तरीके से हम इसको पकाते हैं उसमें इसकी ग़ज़ाइयत के लॉस होने के चांसेस होते हैं। और प्याज को हमने बहुत फ्राई नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया था। प्याज, अदरक, लहसुन ये फ़ायदेमंद उसी सूरत है जब इसको आप बहुत ना पकाएं। अगर बहुत बना के ब्राउन बिल्कुल जो तेज़ रंग होता है वो कर लेंगे तो फिर इसकी ग़ज़ाइयत कम हो जाएगी। एक खाने का चम्मच ये आ गया इसमें अदरक,
और 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ या पीसा हुआ। अच्छा, प्याज और अदरक लहसुन भी पीस के ना रखें। ख़ास तौर पे लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए, आपके ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी स्किन के लिए, दिल की सेहत के लिए। लेकिन इसका भी फ़ायदा उसी सूरत है कि आप उसको उसी टाइम पीसें। पहले से पीस के बोतल में रखा हुआ जो लहसुन होता है, इसके फ़ायदा आपको कम होता है, आपको ग़ज़ाइयत नहीं मिलती इतनी। प्याज, अदरक, लहसुन ये 3 चीज़ें शामिल कर दी और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। हमारे साथ कॉलर है नाजिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? हाँ जी, कैसे महबूब भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। आप बताइए तबीयत कैसी है? आवाज़ कम आ रही है असल में यहाँ पे। बिल्कुल जी। कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी। चलिए जी, प्याज, अदरक और लहसुन आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लिया था। एक पाव मैंने प्याज इस्तेमाल किया है, इसमें 1 पाव ही हरी मिर्च। आप इसको तनासुब को भी चेंज कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच हमने डाला हल्दी और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ। ये चारों चीज़ें शामिल की और इसको थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई। और हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से फ़रहाना मौज़म। अस्सलाम वालेकुम फ़रहाना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी सर, मुझे 1-2 चीज़ें पूछनी थी आज प्लीज़। हाँ जी सर, एक तो मुझे पूछना था कि फ़िश स्टॉक कैसे बनाती हैं? फिश स्टॉक बना के दिखाएंगे आपको। और उसके अलावा जी ठीक हो गया। और दूसरा सर, मुझे पूछना था कि अगर कोई मतलब डाइट प्लान फॉलो कर रहा होता है किसी भी डाइटिशियन का, तो उसको फॉलो करने के दौरान कुछ अर्सा जब हो जाता है तो फिर भी वेट वहीं रहता है, मतलब रुक जाता है या थोड़ा बढ़ ही जाता है, तो इसकी क्या वजह होती है और ऐसा क्यों होता है सर? ठीक है, अभी वो भी आपको बताते हैं। और उसके अलावा जी बस सर। हाँ ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, ये हमने पहले प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च नहीं इसमें क्योंकि हरी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद इसमें हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे और ये शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी होगी हल्की सी बनाई, ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा सा ज़रा मिक्स किया। अच्छा, डाइट प्लान पहले तो आपको बता दें। पहले तो ये डाइट प्लान जब आप लेते हैं किसी का भी, अमूमन मशहूर हो जाते हैं कि डाइट प्लान इनका अच्छा है, इससे इतने वज़न कम होगा। उन बेचारों ने, बहुत सारों ने खुद भी रिसर्च नहीं की होती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा, डाइट प्लान को फॉलो करना। अब यहाँ पे एक टाइम में कुछ एक्सरसाइज के लोगों ने कुछ स्टार्ट किया था बड़ा ज़बरदस्त। वो क्या कर रहे थे कि वो आपको डाइट प्लान बना के दे रहे थे, पर्चे पे लिख के दे रहे थे कि आप ये लें, ये चीज़ें खाएं। वो चीज़ें अगर कच्ची हैं, यानी आपको बता रहे हैं कि जी एक सेब खा लें, केला खा लें, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको वो कह रहे हैं कि जी चिकन करी बनाएं और या लो फैट चिकन करी बनाएं या कोई और चीज़, वो आप कैसे बनाएंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, सबसे पहले ये मिर्ची मैंने इसमें शामिल की। अब इसमें हम तकरीबन आधा कप है इसमें इमली का गूदा, ये शामिल किया। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप, बस मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमारे साथ कॉलर है शेखपुरा से। कौन? मिसेस वाहिद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? महबूब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक। आपसे तकरीबन 20 साल बाद कॉल हो रही है, कर रही कॉल, आपसे बात हो रही है। अच्छा, चलें। तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? घर सब खैरियत है? एक चैनल से आप आते थे, प्राइवेट चैनल से ही, तो तब बात हुई थी आपसे, काफी दफा हुई थी बात। अच्छा, तो ये जो आप बना रहे हैं सब्ज़ मिर्चों का सालन, मेरा फेवरेट है, मैं बहुत खाती हूँ सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है ये, तो मैं इसीलिए मैंने कॉल मिलाई। मैंने कहा चले, मैं आपको ना खुशी हुई मुझे देख के सालन बन रहा है ये सब्ज़ मिर्चों का। हाँ, अब ये तरीके से इस तरीके से बनाएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा खाने का। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसको मैं तेज़ आंच में थोड़ी देर पका रहा हूँ, 1-2 मिनट और बस, और ये मिर्चों का सालन हो जाएगा तैयार। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक पर डिस्कशन भी करते हैं, करने जाएगा विराट पैक।
जी वापस आ गए और ये मिर्चों का सालन हो गया तैयार। कुकिंग टाइम इसका आपने देखा मैक्सिमम मेरे ख्याल में शुरू किया तो 7-8 मिनट के अंदर तैयार हो गया, इतनी देर लगती है। हरी मिर्चों को देखें ज़रा, इसका कलर ये ऐसे ही रहना चाहिए। ये अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये इसका कलर जब जाएगा तो फिर समझ लें इसकी ग़ज़ाइयत भी जाएगी और खाने में तो बहुत मज़े की होती है। जिनको तो थोड़े से तीखे खाने पसंद हैं वो उनको बहुत मज़ा आएगा। अगर उनको तीखे का जिनको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद उनको चाहिए कि वो फिर बीजों को मिर्चों को काट के आधी मिर्चों के बीज निकाल दें, बाकी आधी मिर्चों के आप बीज के साथ रहने दें इसको, तो स्पाइस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन ये इतना तीखा नहीं है, मैं तो खाते रहते हैं मिर्चें। कराची में जो भी ये दस्तयाब मिर्च है ये दरमियाने साइज़ की होती है, ये इसमें तीखापन बहुत कम होता है और बड़ी मज़े की इसका सालन अगर आप सीड ना निकालें तो ज़्यादा मज़े का बनेगा, अदरवाइज़ बीज निकाल दें तो कोई इशू नहीं। दूसरा, जिन लोगों को तीखे खाने की आदत नहीं होती उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है, स्पाइसी खाने होते हैं बट तीखे खानों की आदत लग जाती है। अभी आप सोचें कि अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे तीखे खानों को इतना रिवाज नहीं था पहले, लेकिन ये मैक्सिको और ये दूसरे ममालिक के साथ चूँकि इनकी सरहदें मिलती हैं, वो लोग जो आए वो लोग इस तरह का खाना लेके आए। अब वहाँ पे दुनिया की सबसे जो तीखी मिर्चें बनती हैं वो अमेरिका में सबसे तीखी, सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं उसको, और ये एक किस्म की एडिक्शन है। और इसके फ़ायदे हैं, इसके कहीं भी आप जहन में रखिएगा, कोई भी इसका नुकसान ऐसा सच नहीं है जितना हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि ये गरम मसाले खाते हैं या तीखे खाने खाते हैं। गरम मसालों से भी कोई नुकसान नहीं है, सबके फ़ायदे हैं, हर चीज़ के, लौंग, दालचीनी, इलायची, हर चीज़ का अपना फ़ायदा है। सिर्फ हम लोगों का जो खाने का स्टाइल है, जिस चीज़ से हमें नुकसान पहुंचता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, फारिया, कहाँ से? कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फारिया, आपकी खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जी, हुक्म कीजिए। जी, शो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खा रहे हैं आप। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। ये जो हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में चाउमीन खाते हैं या नूडल्स की कोई डिश होती है तो इनका कलर येलोइश जैसा होता है, जब हम घर में बनाते हैं तो स्पेगेटी का जो वाइटिश टाइप का कलर होता है वो एक्चुअल कलर जो रेस्टोरेंट में सर्व होता है वो उस किस तरह से लाते हैं वो लोग? हम काफ़ी रेसिपीज ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो एक्चुअल जो उसका लुक होता है ना वो वैसा नहीं आता। टेस्ट वाइज बेस्ट होते हैं बट कलर वाइज बताइएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है, और इसके अलावा सवाल कोई नहीं? बस ये सवाल अभी बताता हूँ, ठीक है, थैंक यू। ये जितने चाइनीज़ रेस्टोरेंट है इसमें आपको बताते चले, जो नूडल आप खाते हैं ये नूडल बाज़ार वाले नूडल नहीं है, ये फ्रेश नूडल्स हैं, ये ताज़ा बनते हैं। कुछ सप्लायर्स हैं जो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं, ये नूडल वो नूडल ही नहीं है। अच्छा, ऑलरेडी आप भी घर में जो आपके नूडल है उसको भी आप बना सकते हैं। आप थोड़ा सा जिस पानी में उबाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल दें अगर कलर का इशू है, लेकिन सिर्फ कलर का इशू नहीं है। इसको खाने में इसका टेस्ट बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का। जो बाज़ार से आपको ड्राइड पास्ता मिलता है एज़ कम्पेयर टू ये वाला जो नूडल है, ये मैंने भी कोशिश की एक आध दफ़ा, बल्कि अभी भी मैं अच्छा याद दिला दिया, मैं किसी और बंदे से बात करूँगा, मुझे बहुत पसंद है। ये रेस्टोरेंट के सप्लायर्स होते हैं नूडल्स, कुछ रेस्टोरेंट खुद बनाते हैं लेकिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट के सप्लायर्स भी ऐसे हैं जो ये आइटम है टोफू, एक और आइटम है जो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई देता है, वो आप मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, अच्छा है दिलाए अभी ज़रा ढूंढ लूँ। बहुत मज़े का पास्ता होता है, ये फ्रेशली मेड है और ये बाज़ार में मिलने वाला नहीं है, तो ये इसका फ़र्क है। अगर घर में आप बना रहे हैं, अगर कलर का ही फ़र्क का इशू है तो आप जिस बॉल में पास्ता बॉईल कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा पीला रंग डाल दें, बिल्कुल पीले हो जाएंगे। तो पीले से अगर काम चल सकता है तो चला लें। दूसरा भी जो हम बात करते हैं खातून फरहाना का कॉल थी, डाइट प्लान्स, ये मैं अभी बड़ा ये जो एक एक्सरसाइज का जो था बहुत यहाँ पर रश वो शो लोग ज़ौक़ शौक़ से इसमें ज्वाइन कर रहे थे, जिनका जो पर्चा इतना बड़ा दे रहे थे उसमें उसको फ़ायदा नहीं था। उसमें आप डिशेज़ के नाम लिख रहे हैं, अब वो डिश कैसे बनाई जाएगी, उसकी कैलोरीज कितनी है, ये कौन काउंट करेगा? पर आपने क्वांटिटी में कितना खाया, किसी ने मेजर किया? उसमें अगर आपको लिखा है कि 1 कप चावल, आपने किसने 1 कप नाप के उसमें डालें, फिर कौन सा कप हमारे यहाँ तो कप इतने बड़े बड़े होते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। डाइट प्लान्स बाज़ार भरा पड़ा हुआ है, हर किस्म के नए लोग आते हैं, आपको गारंटी करते हैं। वेट लॉस का हम भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते चलें। एक जो आपको कोई वेट लॉस ये बताता है कि जी 1 महीने के अंदर आपका 5 किलो वज़न कम हो जाएगा या 10 पाउंड वज़न कम हो जाएगा, ये सारे के सारे वो तरीके हैं जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है, आप ट्राई करके देख लें। दूसरा, अगर आप किसी वेट लॉस कंपनी के साथ कोई डाइट प्लान यानी वो आपको कुछ बना के खिला रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों में वहाँ पे उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स पीस के डाली जाती हैं, आपको इवन टैबलेट खिला रहे हैं कि इससे आपका वज़न कम हो जाएगा। ये सारी की सारी केमिकल्स हैं कि आपका जिस्म से पानी का अखराज करते हैं। पानी जो आपको पता है तकरीबन 60-65 या 70% हमारे जिस्म पानी पे मुश्तमिल है, ये पानी का अखराज करते हैं। और आपका वेट लॉस होता है, आप समझते हैं फ़ैट लॉस नहीं होता, फ़ैट लॉस और इसके साथ साथ जब ये पानी का लॉस होता है फिर मसल लॉस होता है।
तो ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको फिर कभी डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इन डाइट प्लान्स पे ना जाएं। खुद जो आपने करना है बस ये जहन में रखिए, जिस खाने में प्लेट में खाना खा रहे हैं प्लेटें छोटी लेना शुरू कर दें। हमारी इतनी बड़ी प्लेट होती है, उसमें जब इतना सा खाना पड़ता है ना तो लगता है कि पूरी प्लेट खाली है, लेकिन छोटी प्लेट में आप जब खाना लेंगे तो थोड़ा सा खाना भी लेंगे ना तो प्लेट आपकी भरी हुई नज़र आएगी। ये इसका सबसे सीधा रूल है। और ये जहन में रखिएगा कि ये उस टाइम शुरू में शायद उस प्लेट को आप 3 दफ़ा भर के खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेट को मेंटेन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वो प्लेट में खाया, थोड़ा सा डाला तो फ़र्क ही नहीं हुआ, 3 दफ़ा खाया, कुछ मसला नहीं। इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे, छोटी सी ब्रेक का टाइम आगे, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और अभी डिस्कशन तो चल रहा था इस पर, जो नूडल्स के मैंने आपको बता दिया। इन नूडल्स को हम कॉपी नहीं कर सकते, ये फ्रेश नूडल्स हैं, तैयार ताज़ा बनते हैं और इसका टेक्सचर ही कुछ और होता है। ये आप सिर्फ कलर की बात करें, टेक्सचर दूसरा। डाइट प्लान्स को जहन में रखिएगा, जो लोग आपको बताते हैं, ये हमारे यहाँ असल में क्विक फिक्सेस का बड़ा रिवाज है, और ये आप इधर भी नहीं, बहुत सारे मुल्कों में होता है, वहाँ पे थोड़ा सा रकम हो गया है। यहाँ पे आपको बस किसी ने बोल दिया कि यार हमने 1 महीने में 10 पाउंड वज़न कम किया है, पता नहीं 10 तो बहुत कम बता रहा हूँ, 15-15, 20 पाउंड भी वाली पार्टियाँ भी हैं जो बताती हैं आपको कि इतना वज़न भी कम कर सकते हैं। ये सारा का सारा नुकसानदेह अमल है। कोई भी चीज़ आप ये सोचेंगे जो फ़ैट आपने जिस्म पे चढ़ाया था ये कोई 1 महीने में तो नहीं चढ़ा ना, ये सालों साल की मेहनत का नतीजा है कि हमने इतना वज़न बढ़ाया। उसको कैसे आप महीने के अंदर कम करेंगे, 2 महीने के अंदर? फिर आप किसी गलत तरीक़ों पे जाते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनकी शादियाँ हो रही हैं, मर्द हज़रात भी, जब शादी करीब आती है फिर उनको पता लगता है कि उनका वज़न 10 किलो ज़्यादा है या 15 किलो। वो अचानक, ये ब्यूटी पार्लर्स में बहुत सारे पे होता था, जो आजकल क्या रिवाज है, ये आपको सारा सॉल्यूशन देते थे। दूसरा, बहुत सारी दवाइयाँ, पहले वेट लॉस की दवाइयाँ जो थी ये मेडिकल स्टोर पे मिलती थी, और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती थी, यानी कोई डॉक्टर आपको लिख के देगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते ये शेल्फों में आ गई ग्रोसरी की, यानी अब वेट लॉस की जो दवाइयाँ हैं वो आम, यानी दाल और चावल आप ले रहे होते हैं, उसके बीच में की सेक्शन लगा होता है, उस पर बिक्री होती है, लोग ख़रीद भी रहे, और बग़ैर किसी सोचे समझे फिर अगर किसी भी को असर कर गई तो फिर तो उसने पूरे मोहल्ले में क्या पाकिस्तान को बता देना है कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त, इससे वज़न कम होता है। इन चीज़ों पर ना जाएँ, नेचुरल डाइट पे जाएँ, ख़ुद थोड़ा ज़रा इसके बारे में रिसर्च करेंगे, कौन सी चीज़ें। नाश्ता सबसे हेवी करें, इसकी आदत बनाएं। कुदरती तौर पर सुबह नाश्ते की जब आपको आदत हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को सुबह नाश्ते के 1 कप चाय भी नहीं पिया जाता, वो मुँह का जायका ऐसा होता है, लेकिन ये आपने आदत डालनी है। उसके बाद लंच सबसे कम, डिनर सबसे कम, मुर्गन ऑयली फूड कम से कम खाना शुरू करें, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। नमक आज जब अगर आप इंटेक कम कर देंगे, आप देखेंगे आपका वेट 3-4 दिन के अंदर कम हो जाएगा, क्योंकि नमक से आपके जिस्म में पानी स्टोर करके रखता है। जैसे ही आप नमक कम करेंगे, वो पानी स्टोर जो एक्स्ट्रा किया हुआ है जिस्म ने, वो वैसे ही आपके जिस्म से निकल जाएगा। आपका वज़न 10 किलो कम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आधा-पौना किलो कम हो जाए। ये भी लॉन्ग रन, ये आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोसेस है, और कोशिश करेंगे कि इसको इसी तरीके से करें। और दूसरा, अब आ जाते हैं हमारे चीज़ी पोटैटो पराठे की तरफ। और मैं जब भी कुकिंग करता हूँ, मैं घर में भी ऐसी हूँ, अभी शो पे भी ऐसी हूँ। एक तो आपको ओरिजिनल रेसिपी, जो रेसिपी कार्ड लगा हुआ है उसमें आपको दिखाते हैं, फिर कुछ चीज़ें मेरे यहाँ पे बची हुई नज़र आई तो हमने कहा वो भी डालते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं, आधा किलो ये आलू है, जिसको हमने बारीक पीस लिया बॉईल करने के बाद, और पेस्ट सा उसको किसी छन्ने से निकाल लें, ठीक है ना। उसके बाद इसमें है आधा कप ये कद्दूकश की हुई मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ या कॉटेज चीज़, कोई सी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, ये आ गया बॉल, ये इसमें आ गई काली मिर्च, और इसमें आ गई हरी मिर्च 1-2 अदद बस, और थोड़ा सा नमक। ये तो हो गई ओरिजिनल रेसिपी जो आपको रेसिपी कार्ड में चल रही है। यानी आधा किलो आलू मैश किया हुआ, आधा कप इसमें हमने शामिल किया कद्दूकश किया हुआ मोज़रेला चीज़। मैं फिर भी रेसिपी कार्ड में देख लूँ, हाँ, आधा कप मोज़रेला चीज़ है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। ये तो ओरिजिनल रेसिपी आ गई। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ बचा हुआ था, हरा प्याज, किसी और शो से बच के आया था, तो वो हमने सोचा क्यों ना वो भी इसमें डाल दें। ये आ गया इसमें हरा प्याज, और थोड़ा सा इसमें लहसुन भी बच के आया हुआ था, तो ये ऑप्शनल है, अगर डाल देंगे तो बहुत मज़े का और हो जाएगा। ये सारा इसमें शामिल किया। इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा गूंद देना है,
फिर पराठा बनाना इसका बहुत आसान, और 2 तरीके बताऊंगा कि जिस तरीके से आप इस पराठे को फ्रीज़र में तैयार करके रख सकते हैं। यानी अभी तो हम इसको बना रहे हैं, लेकिन एक तरीका आपको भी हाथ के हाथ बता दूंगा कि जिसमें आप एक दफ़ा ये पराठे सारे बना के फ्रीज़ कर दीजिए, फिर जब चाय निकाला किचन में रखा, थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हुआ और उसके बाद आपने इसको पका दिया, तो ये भी आसानी आपके लिए हो जाएगी। पहले इसको अच्छी तरीके से गूंद देंगे इस सारे अमेज़े को, जिसमें हमने लहसुन और हरा प्याज, ये ऑप्शनल था, यहाँ पे बचाव पड़ा हो तो हमने कहा वो डाल देते हैं, और इसको अच्छी तरीके से गूंदा। और नमक थोड़ा कम ही रखिएगा, उसकी वजह ये है कि पनीर में भी नमक है, मोज़रेला चीज़ में, और चेडर चीज़ में तो ज़्यादा होता है, मोज़रेला चीज़ में कम, लेकिन उसमें भी नमक होता है, तो नमक की मिकदार ज़्यादा बढ़ ना जाए। इसको पहले अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं, फिर इसके हम पराठे बनाएंगे। पराठे बनाना बहुत आसान, ये चीज़ें पहले हटा लेते हैं यहाँ से, और चूल्हा ऑन किया, और इसको आप ऑयल में बना सकते हैं और घी में बना सकते हैं, अप टू यू। चलें, ब्रेक भी आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर यहीं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा ब्रेक पैक। अच्छा, इसका मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने बनानी कैसी है। बेसिकली इसको हमने हाफ़ करके उसके अंदर हमने फिलिंग बना दी, और इसको अब ज़रा घुमाते रहेंगे, और तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, आंच थोड़ी कम रखिएगा बस, और कोशिश करेंगे मीडियम हीट पे बनता रहे, अदरवाइज़ ये कड़क होने से पहले जलने का खर्चा है इसका। थोड़ा सा इसको ज़रा पकाया, और रोटी ले आओ, और है हाँ बेलन दे दे, रोटी दे दे, मैं खुद कर लेता हूँ। वो रोटियाँ बनी हुई थी ना, ओहो ये देखिए, पलट दिया, ये देखें कलर बिल्कुल हल्का सा आया, बस ऐसी होना चाहिए। आंच ऐसी रखें कि तेज़ ना हो, ऊपर से कलर तेज़ी से ना आए। रोटियां और भी बनी पड़ी थी कि नहीं। चले, इसको मैं ज़रा क्विकली आपको एक पराठा बनाना सिखा दूं, बहुत सिंपल। आम जो आप रेसिपी कार्ड चलेगा उसमें देखिएगा। हाँ, इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, उसमें हमने आटा लिखा हुआ है, मैदा और फाइन आटा। ये पराठों में अमूमन जो घटे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा इशू ये होता है, बाज़ार जैसे पराठे इसमें से नहीं बनते कि हम सिर्फ मैदे का इस्तेमाल करते हैं, इसमें फ़ाइन आटे का इस्तेमाल भी करें। फ़ाइन आटा जो है वो समझ लें सूजी से थोड़ा बहुत ही बारीक दाना होता है, दानेदार आटा होता है, पाउडर आटा नहीं होता। बस इसको ज़रा थोड़ा घुमा फिरा लेते हैं, और ये ज़हन में रखिएगा दोबारा, इसको आपने ये देखें अब सही कलर आया, हल्का कलर, हल्की धीमी आंच पे पकता रहेगा तो सही कड़क भी बनेगा और बेहतर भी बनेगा। ये इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं, और ये लीजिए थोड़ा सा मैदा, तो इसको कोशिश करें जितना बारीक बना लें उतना बेहतर पराठा बनेगा। इसको ज़रा बेलते जाते हैं। रोटी बनाना जो है मेरा सबसे मुश्किल काम लगता है, और सबसे थका देने वाला, और सही बनती भी नहीं है, बट एनीवेज अभी कोशिश करते हैं ज़रा इसको बेल के जितना बारीक पीस बेल सकें उतना बेहतर है। और इसके बाद अच्छा, इसको मैंने आपको जिस तरह बताया था कि इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं, वो फ्रीजिंग का स्टेज मैं आपको बता दूं कि कौन सी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो रोटी बनाई, ये बस। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग, और ये इसको टर्न कर लिया। इसके अंदर हाफ में हमने फिलिंग डाली, ये देखें, ये हाफ में हमने फिलिंग डाली, और इसी स्टेज पे आपने इसको थोड़ा फैलाया इसके मिक्स को, साइडों को कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा ना जाए। एक तो पराठा तो दूसरा वाला ना जिसके ऊपर रोटी रखी जाती है, वो बड़ा जंजाल है, कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि साइडें भी इसके खुलने के चांसेस होते हैं। यानी इसी पराठे को पूरा फैला के इसके ऊपर एक और पराठा रखा जाता है। ये बेस्ट तरीका है कि इसको आपने सिंपली इस तरह फैलाया, उसके बाद ये आ गया, ये हाफ मून टाइप का बन गया। हाथों से इसको थोड़ा सा आपने दबा देना है बस, उसके बाद इसको फैला दें। ये वाली पराठे को हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, और ये वापस आया इधर।
इस स्टेज पे आपने इसको प्लेट में रख के और सिंपल फ्रीज़ कर दें बस। ये आराम से आपके फ्रीज़र में महीना, 2 महीना, 3 महीना भी निकालेगा। फिर निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और उसके बाद आपने सिंपली इसको पैन में थोड़ा सा पहले पकाया बगैर ऑयल के, उसके बाद ऑयल शामिल करेंगे। और ये हमारा आ गया पराठा, आलू चीज़ी पराठा हो गया तैयार। ये हमने इसको कर दिया सर्व। कितने टाइम में भाई? बस रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया। चलें, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। ये पराठा भी मैं यहाँ पे पका रहा हूँ। जिससे मैंने आपको बताया कि आपने एक साइड थोड़ी सी पकाई और उसके बाद इसको आराम से पलट के दूसरी साइड फिर अपने इसमें घी शामिल करना है। और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।